हेलो एवरीवन, वेलकम टू आकाश मैथमेटिक्स। चलिए आज हम लोग बात करेंगे आगे अगले चैप्टर के सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, है ना। हम लोग आज चर्चा करेंगे सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव क्या होता है। तो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इंपॉर्टेंट चैप्टर है। आप लोग के बोर्ड के एग्जाम में हमेशा इससे क्वेश्चन आते रहता है, तो हम बात करेंगे, इसको अच्छे ढंग से सीखेंगे। तो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव की बात करते हैं, तो सबसे पहले हम सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव की चर्चा नहीं करेंगे, पहले हम लोग चर्चा करेंगे फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की। और अभी तक जो भी डिफरेंशिएशन में पढ़े हैं, डेरिवेटिव में पढ़े हैं, वो फर्स्ट ऑर्डर ही हम लोग पढ़े रहे हैं। क्लियर है? तो फिर से एक बार बात कर लेते हैं फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव क्या होता है। तो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव कह रहा है डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। कह रहा है डेरिवेटिव ऑफ y, जैसे को डिफरेंशिएशन ऑफ y भी बोल सकते हैं या डी ऑफ y भी बोल सकते हैं। तो द डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x इफ इट एग्जिस्ट, यदि जो एग्जिस्ट करेगा, है ना। एग्जिस्ट कब करेगा? तो जब ये फंक्शन जो है डिफरेंशिएबल होगा। जब ये फंक्शन क्या होगा? डिफरेंशिएबल होगा, तभी एग्जिस्ट करेगा। तो यहाँ पे बताया गया है कि द डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x इफ इट एग्जिस्ट इज डिनोटेड बाय dy by dx। यदि जो डिफरेंशिएबल फंक्शन है, y जो है डिफरेंशिएबल फंक्शन है, तो हम बोल सकते हैं कि इसका डेरिवेटिव एग्जिस्ट करेगा, और जब एग्जिस्ट करेगा तो उसको dy by dx से सूचित किया जाएगा। एंड इज कॉल्ड द, और इसको बोला जाता है फर्स्ट डेरिवेटिव या फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। क्लियर है? इसको क्या बोला जाता है? फर्स्ट डेरिवेटिव या फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। चलिए अब हम बात करेंगे सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। तो कह रहा है द डेरिवेटिव ऑफ dy by dx। बात को समझिए कि जब dy by dx का डेरिवेटिव है, तो द डेरिवेटिव ऑफ dy by dx विद रिस्पेक्ट टू x। क्लियर है? अब dy by dx का डेरिवेटिव किसके रिस्पेक्ट में? x के रिस्पेक्ट में। इफ इट एग्जिस्ट, यदि जो एग्जिस्ट करता है, यानी dy by dx जो फंक्शन आएगा वो डिफरेंशिएबल होना चाहिए। बात को समझिए, पहले हम लोग को फर्स्ट ऑर्डर में बोला गया कि पाई डिफरेंशिएबल फंक्शन होगा तो dy by dx एग्जिस्ट करेगा। अब dy by dx डिफरेंशिएबल फंक्शन होगा तो उसका सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव एग्जिस्ट करेगा, यानी इफ इट एग्जिस्ट इज डिनोटेड बाय d2/dx²। क्लियर है? dy by dx के dc को बोलेंगे d2/dx² एंड इज कॉल्ड द सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। और इसे क्या बोला जाता है? सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। इसका मतलब यहाँ पे देखिए समझते हैं कि d2/dx², इसका मतलब क्या होता है? तो d2/dx² का मतलब है d, यहाँ dy by dx और यहाँ पे dx, यानी इसका मतलब क्या है? इसका dc किसके रिस्पेक्ट में? x के रिस्पेक्ट में। तो इसको हम बोल सकते हैं सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। देखिए इस तरह से लिखा हुआ है d2/dx², तो इसको हम बोलेंगे सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, या इसी को ऐसा भी बोल सकते हैं फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव of dy by dx with respect to x, यानी फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ dy by dx। dy by dx का फर्स्ट ऑर्डर, dy by dx का फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है। और y की बात करेंगे तो कौन सा ऑर्डर का है? सेकंड ऑर्डर। तो y की बात किया जाएगा तो सेकंड ऑर्डर है, dy by dx की बात किया जाएगा तो क्या है? फर्स्ट ऑर्डर। क्लियर है? नोट कीजिए फटाफट इसको। चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं इसके बाद। तो हम लोग को इस चैप्टर में याद रखना है कि dy by dx का मतलब फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव और d2/dx² का मतलब सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। सिमिलरली इसी प्रकार हम ये भी बोल सकते हैं। चलिए नोट करके यहाँ पे दिखाते हैं। मान लीजिए आपको बोलेगा dq/dx3, है ना। तो dq/dx3 का मतलब क्या है? d, और यहाँ d2/dx² और बटा में dx, यानी इसका dc सेकंड ऑर्डर का डेरिवेटिव का dc करना है इसके रिस्पेक्ट में। या इसी को ये भी बोल सकते हैं कि d2/dx², और यहाँ पे क्या लिखेंगे? dy by dx। बात समझ में आ रहा है? तो इसी प्रकार जैसे देखिए अब बात क्या है? ये थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव होगी। क्लियर है? ये थर्ड ऑर्डर है। मान लीजिए यहाँ पे हम बात करेंगे d4/dx4, तो ये कौन सा ऑर्डर है? फोर्थ ऑर्डर डेरिवेटिव है। फोर्थ ऑर्डर डेरिवेटिव है। बात समझ में आ रहा है? मान लीजिए यहाँ पे 5/dx4
कौन सा ऑर्डर है? फिफ्थ ऑर्डर है, फिफ्थ ऑर्डर है। तो इसी तरह से जैसे जैसे बढ़ते जाएगा सिक्स्थ ऑर्डर, सेवंथ ऑर्डर, एट्थ ऑर्डर, नाइन्थ ऑर्डर, समझ रहे हैं ना? तो इसी तरह से याद रखें। चलिए आगे हम बात करते हैं सम अदर सिंबल। तो इसको नोट नहीं करना, बस समझ जाना है। सम इंपॉर्टेंट नोटेशन। चलिए कुछ नोटेशन की बात करते हैं, कुछ सिंबल की बात करते हैं। तो सबसे पहला नंबर सिंबल है, ठीक है, पहला नंबर सिंबल है कि dy by dx is also denoted by y1 या y dash। ठीक है, पहला नंबर में बात किया गया है कि dy by dx को किससे सूचित किया जाता है? तो या तो y1 लिख दीजिए या तो y dash लिख दीजिए, इसका मतलब है dy by dx। क्लियर है? या तो y1 लिख दीजिए या तो y dash लिख दीजिए, इसका मतलब क्या है? dy by dx। और भी लिख देते हैं d² by upon dx² is also denoted by y2 या y डबल डैश। या तो y2 बोल सकते हैं या तो y डबल डैश बोल सकते हैं। क्लियर है? d² by dx² है तो इसको हम बोल सकते हैं या तो by y2 या y डबल डैश। क्लियर है? चलिए आगे हम बात करते हैं तीसरा नंबर में dy by dx is also denoted by dy by dx is also denoted by dy। कैपिटल dy का मतलब है dy by dx। जब भी कैपिटल dy दिया हुआ है तो इसका मतलब है dy by dx। यहाँ पे हम बात करेंगे है d का मतलब हो जाएगा, कैपिटल D का मतलब है d अपॉन dx। क्लियर है? कैपिटल D का मतलब क्या है? d अपॉन dx। चौथा नंबर हम बात करेंगे, मान लीजिए d² by अपॉन dx² दिया हुआ है तो इज आल्सो डिनोटेड बाय d² by। और यहाँ पे हम बात करेंगे है d² is equal to d² अपॉन dx²। नोट कर लीजिए इसको फटाफट। चलिए एक पॉइंट और नोट करिएगा, यदि जो लेट y बराबर एक फंक्शन है fx, अब y बराबर एक फंक्शन fx है तो यहाँ से हम dy by dx की बात करेंगे तो dy के जगह पे fx अपॉन dx। बोलिए fx का dc क्या होता है? f डैश x। क्लियर है? आगे हम बात करेंगे तो y बराबर मान लीजिए एक फंक्शन है fx और हम बात करेंगे d² by अपॉन dx² का। तो बोलिए d² by के जगह पे क्या होगा? d² by के जगह पे क्या होगा? fx अपॉन dx²। बोलिए fx का डबल dc सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव तो क्या हो जाएगा? f डबल डैश x। क्लियर है? और वैसे भी याद रखिए कि fx का dc होता है f डैश x, fx का फिर से dc निकालेंगे यानी सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालेंगे तो f डबल डैश x। नोट कर लीजिए इतनी सारी बातें, इसको याद रखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। इसके बाद आगे हम बात करते हैं तो बस यही है, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव यही है और इसमें हम कुछ क्वेश्चंस की बात करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन है फाइंड द सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन। फाइंड द सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन। सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन। चलिए पहला नंबर क्वेश्चन है y इक्वल टू log x। देखिए यहाँ पे सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना है। अब सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना है तो क्या तरीका होगा सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालने का? यहाँ से समझते हैं। सबसे पहले हम लोग को चाहिए dy by dx।
तो dy by dx का मतलब है फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, ठीक है। तो dy by dx का मतलब है फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, तो पहले फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव निकलेगा। तो बोलिए dx y के जगह पे log x अपॉन dx, बोलिए log x का dc क्या होता है 1/x। अब हमको चाहिए क्या d स्क्वायर y dx स्क्वायर, तो इसके बराबर हम बोल सकते हैं d dy by dx अपॉन dx। क्लियर है। सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव का मतलब ये होता है कि फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव को फिर से डिफरेंशिएट कर दीजिए तो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव मिलेगा। चलिए dy by dx की बात करते हैं, तो आया है 1/x अपॉन dx। बोलिए 1/x का dc क्या होता है -1/x। नोट कीजिए एक मिनट, एक क्वेश्चन और दिखाता हूं। मान लीजिए सेकंड नंबर क्वेश्चन है y sin x। अब y sin x है तो फिर से सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना, तो पहला निकालेंगे dy by dx। चलिए dy by dx, तो y की जगह पे क्या है भाई sin x अपॉन dx। बोलिए sin x का dc क्या होता है cos x। हमें चाहिए क्या d स्क्वायर y अपॉन dx स्क्वायर, तो बोलिए d स्क्वायर y अपॉन dx स्क्वायर को हम लिख सकते हैं dy by dx अपॉन dx। बोलिए dy by dx क्या दिया हुआ है cos x अपॉन dx। बोलिए cos x का dc क्या होता है -sin। नोट कीजिए फटाफट। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक क्वेश्चन और देखते हैं। हम लोग को यहां से फिर से सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना है। अब देखिए सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना है, क्वेश्चन नंबर 3 y x into sin x। अब x into sin x दिया हुआ है, यहां से सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना है, ठीक है। अब सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना है तो पहले फर्स्ट ऑर्डर यानी dy by dx निकालना। dy के जगह पे x into sin x अपॉन dx। बोलिए x कांस्टेंट बाहर, dc होगा sin x का, प्लस sin x कांस्टेंट बाहर, dc होगा x का। बोलिए x sin x के dc cos x प्लस sin x x के dc बन। सॉल्व किया तो x cos x और प्लस में क्या आया भाई sin x। ये निकल गया dy by dx। हमें चाहिए क्या d स्क्वायर y अपॉन dx स्क्वायर। चलिए d स्क्वायर y अपॉन dx स्क्वायर को dy by dx अपॉन dx कर सकते हैं। चलिए इसको सॉल्व करता हूं, तो यहां से मैं बात करूंगा dy by dx की बात करते हैं। तो दिया हुआ है x into cos x और प्लस में है sin x और अपॉन dx, ठीक है। चलिए इसको डिफरेंशिएट कीजिए, तो दो फंक्शन है अलग अलग डिफरेंशिएशन निकलेगा। तो पहले x into cos x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में और प्लस sin x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में। बोलिए u into v है, u बाहर v का dc प्लस, क्लियर है, v बाहर यानी cos x बाहर x का dc और यहाँ sin x का dc क्या हुआ cos x। x into cos x का dc क्या होता है माइनस sin x प्लस cos x into x की dc बना प्लस cos x। बोलिए माइनस x sin x यहाँ आ रहा है भी, अब प्लस में cos x और प्लस में cos x। बोलिए माइनस x sin x और cos x जोड़ cos x क्या हो गया 2 cos x। नोट कीजिए फटाफट। तो इस तरह से सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव हम लोग को निकालने के लिए देगा। तो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव का मतलब क्या है, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव निकालिए, फिर से उसको डिफरेंशिएट कर दीजिए तो क्या निकलेगा सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। क्लियर है। चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं, है ना। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाँ 4 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है y tan इनवर्स x, इसका डिफरेंशिएशन निकाल। तो पहले फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव निकालिए, तो dy by dx, तो dy के जगह पे tan इनवर्स x अपॉन dx। बोलिए tan इनवर्स का dc 1/1 प्लस x स्क्वायर होगा। अब हम लोग को चाहिए क्या d स्क्वायर y अपॉन dx स्क्वायर। तो d स्क्वायर y अपॉन dx स्क्वायर को हम लिख सकते हैं dy by dx अपॉन dx। चलिए dy by dx की बात करता हूं, तो दिया हुआ है 1/1 प्लस x स्क्वायर अपॉन dx। क्लियर। अभी यहां से इसका dc निकालना है, तो d 1/1 प्लस x स्क्वायर, तो इसके dc निकालने के लिए नीचे लिखेंगे d1 प्लस x स्क्वायर, बैलेंस करने के लिए d1 प्लस x स्क्वायर और बटा में dx। बात को समझिए आप।
जैसे हम 1/x का डीसी निकालते हैं, 1/x का डीसी निकालते हैं तो होता है क्या -1/x²। कैसे होता है, तो 1/x है तो नीचे में dx रहता है, तो यहाँ पे 1/1 + x² है तो नीचे में d1 + x², बैलेंस करने के लिए d1 + x² अपॉन d। चलिए 1/x का डीसी क्या होगा -1/x², तो 1 + x² का होल स्क्वायर, 1 का डीसी 0, x² का डीसी 2x। सॉल्व करिए -2x अपॉन 1 + x² का होल स्क्वायर। नोट कीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाँ भाई अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है इसको देखते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इफ y = cos inverse x, y = cos inverse x, find d²/dx² in terms of by along। चलिए अब देखिए हम लोग को बोला गया ना, बात को समझिएगा क्या बोला गया यहाँ पे, कह रहा है y बराबर cos इनवर्स x है, फाइंड d²/dx², d²/dx² का वैल्यू निकालना है, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ y के टर्म में निकालना है, ठीक है। देखता हूं चूंकि यहां पे दे रखा है y = cos इनवर्स x, तो हमें यहां पे पहले चाहिए dy/dx, तो dy के जगह पे है cos इनवर्स x अपॉन dx। चलिए आइए आगे dy/dx = cos इनवर्स का dc क्या होता है -1/√1 - x²। लेकिन यहां से परेशानी क्या है ना कि y के रिस्पेक्ट में चाहिए, y के अलाउंग चाहिए हमसे। अभी हमने dy/dx निकला है, d²/dx² निकालना है, लेकिन उस किसके टर्म में निकालना है, तो y के टर्म में निकालना है। तो थोड़ा सा यहाँ पे काम करते हैं, चूंकि y = cos इनवर्स x है, तो यहां से हम बोल सकते हैं cos इनवर्स को इधर लाइए तो cos y = x, तो इसलिए हम बोल सकते हैं x = cos y। तो यहां से अब x की जगह पे cos y, x को हटाएंगे तो dy/dx = ये सब्स्टिट्यूशन आपको याद रखना है, ये सब्स्टिट्यूशन लगाएं, ठीक है। सब्स्टिट्यूशन क्या है, इसको मतलब कन्वर्ट किया, सब्स्टिट्यूशन नहीं बोल सकते हैं। y बराबर cos इनवर्स x है तो cos इनवर्स को इधर लाए तो cos y बराबर x है, तो x बराबर cos y। चलिए -1/√1 - x, x की जगह पे cos² y, आगे सॉल्व किया जाएगा तो dy/dx = -1/1 - cos² y sin² y का रूट क्या होगा sin y। आगे सॉल्व करिए तो dy/dx = -cos1 y, ठीक है। अब देखिए dy/dx = -cos1 y है, यहां से हमें चाहिए d²/dx², तो बोलिए d²/dx² को d/dx/dx, बोलिए d/dx कितना है -cos1 y और अपॉन dx, माइनस कांस्टेंट बाहर होगा, cos1 y का डीसी निकालना, ठीक है। तो cos1 y का डीसी कैसा निकलेगा, तो देखिए cos1 y, ध्यान से देखिएगा, cos1 y का डीसी निकालेगा, नीचे dy बैलेंस करेगा dy या बटा में dx, बोलिए -cos1 y का डीसी क्या होता है, तो -cos1 y इनटू cot y है ना, और इनटू dy/dx, बोलिए dy/dx क्या है -cos1 y, बोलिए माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस, तो cos1² y और इनटू cot y। नोट कीजिए फटाफट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है
if y is equal to e पर पावर 10x, if y is equal to e पर पावर 10x, ठीक है, अब क्या है, प्रूव दैट cos square x into d square y upon dx square plus minus 1 plus sin 2x into dy by dx is equal to 0। देखिए ये क्वेश्चन दे रखा है, इसको साबित करने के लिए बोला गया है, कह रहा है y इज इक्वल टू e पर पावर 10x, ठीक है। मैं देखता हूं इसको साबित करता हूं e पर पावर 10x। हम लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। चलिए दोनों तरफ x के सापेक्ष अवकलन करते हैं, तो y का dc dy by dx और यहाँ पे dc होगा e पर पावर 10x का dc। बोलिए y का dc तो dy by dx वैसे लिखाएगा, e पर पावर 10x तो e पर पावर 10x हो जाएगा भाई, और 10x का dc क्या हो जाएगा, sec स्क्वायर। क्लियर है, सॉल्व कीजिए तो dy by dx इज इक्वल टू, यहाँ देखिए, ठीक है, e पर पावर 10x है, तो e पर पावर 10x को मैं बोल सकता हूँ y एंड टू सेक स्क्वायर को 1 बटा cos स्क्वायर। आगे सॉल्व करिए, इधर डिवाइड इधर आएगा, मल्टीप्लाई होगा तो cos स्क्वायर x और इनटू dy by dx इज इक्वल टू y। अब हम यहां लिखेंगे अगेन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। फिर से इसको डिफरेंशिएट करेंगे x के रिस्पेक्ट में, ठीक है। अब देखिए फिर से इसको डिफरेंशिएट करेंगे x के रिस्पेक्ट में, तो क्या होने वाला है, तो यहां पे देखिए d cos स्क्वायर x और इनटू dy by dx अपॉन dx इज इक्वल टू dy by dx। क्लियर है, आगे सॉल्व किया गया है, u इनटू v दिख रहा है, देख लीजिए u इनटू v है, u बार तो cos स्क्वायर x बाहर होगा, v का dc तो dy by dx का dc निकालेंगे तो d स्क्वायर by dx स्क्वायर प्लस, अब कौन बाहर होगा, तो dy by dx बाहर होगा और dc किसका निकलेगा, cos स्क्वायर x का। cos स्क्वायर x के लिए पहले लिखेंगे 2 cos x और cos x के लिखेंगे माइनस sin x, ठीक है, और बराबर में है dy by dx। क्लियर है, चलिए इसको और आगे कैलकुलेट किया जाए तो cos स्क्वायर x और इनटू dy स्क्वायर by बटे dx स्क्वायर। अब ध्यान से समझिए, प्लस है यहाँ पे 2 cos x और माइनस sin x, तो माइनस हो जाएगा 2 sin x इनटू cos x और इनटू dy by dx, इधर ले आए माइनस dy by dx इज इक्वल टू 0। आगे सॉल्व किया जाए तो cos स्क्वायर x इनटू dy स्क्वायर by dx स्क्वायर माइनस, बोलिए फार्मूला क्या होता है, sin 2x इनटू dy by dx और माइनस dy by dx और इज इक्वल टू 0। सॉल्व करिए, cos स्क्वायर x इनटू dy स्क्वायर by dx स्क्वायर, दोनों में माइनस dy by dx कॉमन नजर आ रहा होगा, तो माइनस dy by dx कॉमन लेंगे तो यहाँ तो बच जाए sin 2x और प्लस में यहाँ पर i इक्वल टू 0। तो इसलिए मैं बोल सकता हूँ cos स्क्वायर x और इनटू dy स्क्वायर y अपॉन dx स्क्वायर माइनस, इसको पहले लिख देता हूँ तो 1 प्लस sin 2x और इनटू dy by dx और इज इक्वल टू 0। नोट कर लीजिए इसको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, इसको समझते हैं। चलिए एक आसान सा क्वेश्चन दे रहे हैं, ठीक
इसको बनाइएगा सब लोग। इफ y is equal to sin log x, sin log x, prove that x square into b square upon dx square, d square y upon dx square plus x into dy by dx plus y is equal to 0। एक क्वेश्चन दे रखा है, इसको बनाना है। ठीक है, ध्यान से समझिए इस क्वेश्चन को कैसे बनेगा, सब लोग ध्यान से समझिएगा। क्योंकि y इज इक्वल टू sin log x है, हमें यहाँ पे लिखेंगे हम लोग डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। चलिए यहां से dy by dx इज इक्वल टू sin log x अपॉन dx। बोलिए यहां पे dy by dx sin का dc क्या होता है, cos log x, और log x का dc क्या होता है 1 अपॉन x। डिवाइड और इधर आएगा मल्टीप्लाई होगा, तो x into dy by dx इज इक्वल टू cos log x। अब हम लिखेंगे अगेन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। पुनः x के सापेक्ष दोनों तरफ अवकलन करने पर, तो यहाँ पे d इंटू एक्स इंटू डी बाई बाई डी एक्स अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू कॉस लॉग एक्स और अपॉन डी एक्स। बोलिए u इंटू बी दिख रहा है, u बाय v का डी प्लस v बाय u का डी यानी x की डी बाय इज इक्वल टू cos की डीसी क्या होगा माइनस साइन log x, और log x का डीसी क्या होगा 1 बाई x। सॉल्व कीजिए इसको आगे, x इंटू डी स्क्वायर अपॉन डी स्क्वायर बाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस डी बाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस साइन log x है। देखिए माइनस तो रहने देते हैं भाई, लेकिन इस sin log x को मैं बोल सकता हूँ y, अब उन्हें 1 बाई x इधर मल्टीप्लाई, देखिए इधर डिवाइड है, मल्टीप्लाई हो जाएगा तो x स्क्वायर इनटू डी स्क्वायर बाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ भी होगा तो x इनटू डी बाई बाई डी एक्स, क्योंकि x इस पूरे में मल्टीप्लाई और बराबर में क्या है माइनस y। सॉल्व कीजिए तो इसलिए x स्क्वायर इनटू डी स्क्वायर बाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस x इनटू डी बाई बाई डी एक्स, इधर माइनस में इधर आएगा प्लस y इक्वल टू जी। नोट कीजिए इसको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है इसको देखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है इफ y इज इक्वल टू a cos log x प्लस b sin log x। देखिए y इज इक्वल टू दिया हुआ है a cos log x प्लस b sin log x, so that x square into b square by upon dx square plus x into dy by dx plus y is equal to 0। इसको बनाइए सब लोग, एकदम सेम क्वेश्चन है, उसी टाइप का क्वेश्चन आपको दिया गया है। ठीक है,
चलिए समझते हैं इस क्वेश्चन को। चूंकि y इज इक्वल टू दे रहेगा a cos log x प्लस b sin log x, differentiating both side with respect to x। बोलिए y का dc क्या है, dy by dx। यहाँ पर हम dc निकालेंगे a into cos log x प्लस b into sin log x और पूरे के बट्टे में दिया। चलिए dy by dx इज इक्वल टू a कांस्टेंट बाहर, चलिए cos का dc क्या होता है माइनस sin log x और log x का dc क्या होता है 1 by x। b कांस्टेंट बाहर, बोलिए sin का dc क्या होता है cos log x और log x का dc क्या होगा 1 by x। चलिए आइए ध्यान से समझते हैं। dy by dx इज इक्वल टू, देखिए तो सब में 1 by x कॉमन नजर आ रहा है, यहाँ भी 1 by x है, वहाँ भी 1 by x है, तो माइनस a sin log x प्लस b cos log x। आगे बढ़िए, x इधर डिवाइड है, इधर होगा मल्टीप्लाई, तो x into dy by dx इज इक्वल टू माइनस a sin log x प्लस b cos log x। ठीक है, अगेन differentiating both side with respect to x। फिर से डिफरेंशिएट कीजिए तो d अपॉन dx और यहाँ पे होगा x into dy by dx इज इक्वल टू, चलिए यहाँ डिफरेंशिएट डायरेक्ट लिख देता हूँ पहले, d अपॉन dx माइनस a sin log x प्लस b cos log x। ठीक है, आगे कैलकुलेट कीजिए, यहाँ पे देखिए u into v दिख रहा है, u into v u बार यानी x बार dy by dx का dc d स्क्वायर by dx स्क्वायर प्लस dy by dx बार x के dc 1 इज इक्वल टू माइनस a sin का dc क्या होगा cos log x और log x का dc 1 by x प्लस b into cos का dc क्या होगा माइनस sin log x और log x का dc 1 by x। क्लियर है? चलिए और आगे इसको कैलकुलेट करते हैं, तो x into d स्क्वायर पाई अपॉन dx स्क्वायर प्लस dy by dx इज इक्वल टू, दोनों में ध्यान से देखिए इसमें और इसमें -1 by x कॉमन ले रहे हैं, जैसे -1 by x कॉमन लेंगे तो यहाँ पे बचेगा a cos log x। ठीक है, और प्लस में b sin log x। ठीक है, आगे सॉल्व करिए, x into d स्क्वायर बाय बटे dx स्क्वायर प्लस dy by dx इज इक्वल टू -1 by x इंटू, बोलिए इस पूरे को क्या बोल सकते हैं भाई, देखिए a cos log x प्लस b sin log x बराबर भाई है। आगे बढ़िए, x इधर डिवाइड इधर आएगा मल्टीप्लाई, तो x स्क्वायर इंटू d स्क्वायर बाय बटे dx स्क्वायर और यहाँ भी मल्टीप्लाई होगा तो x इंटू dy by dx इज इक्वल टू -y, इधर माइनस में इधर आएगा प्लस में, तो x स्क्वायर इंटू d स्क्वायर बाय dx स्क्वायर प्लस x इंटू dy by dx प्लस y इज इक्वल टू 0। नोट कीजिए फटाफट। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाँ भाई, अगला क्वेश्चन क्या है इसको समझते हैं, देखते हैं।
क्वेश्चन है y is equal to, if y is equal to sin inverse x, so that 1 minus x square into d square by upon dx square minus x into dy by dx is equal to 0, ये साबित करना है। इसको ऐसा करिए, वीडियो को स्टॉप करके आप लोग खुद बनाइए, तो इसको खुद से बनाइए, वीडियो को पॉज कर दीजिए और बनाइए, कोशिश कीजिए, ठीक है। चलिए देखते हैं, चूंकि y is equal to sin inverse x है, डिफरेंशिएटिंग both side with respect to x। चलिए यहां से क्या होगा, dy by dx is equal to sin inverse x का dc x के रिस्पेक्ट में। यहां देखिए dy by dx is equal to, बोलिए sin inverse का dc 1 by under root 1 minus x square, इसको इधर लाइए, under root 1 minus x square into dy by dx is equal to 1। again differentiating both side with respect to x। चलिए x की रिस्पेक्ट में फिर से डिफरेंशिएट करते हैं, d under root 1 minus x square into dy by dx upon dx is equal to, यहाँ पे 1 का dc x की रिस्पेक्ट में। चलिए इसको सॉल्व करते हैं आगे, ठीक है। तो देखिए u इंटू वी नजर आ रहा है, इसको u मानिए, ठीक है। तो रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाहर होगा और इसका dc dy by dx का dc d स्क्वायर by बटे dx स्क्वायर होगा, प्लस अब dy by dx बाहर होगा और रूट का dc क्या होता है 1 by 2 रूट x, अब 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 के 0 x स्क्वायर का 2x। अच्छा ये 1 कांस्टेंट है, इसका dc 0 होगा, ठीक है। आगे बढ़िए, तो अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर और इनटू डी स्क्वायर बाय अपॉन dx स्क्वायर, ये देखिए भाई यहाँ पे इसको पहले इसको लिख देते हैं, प्लस और माइनस क्या हो जाएगा, माइनस 2x अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे 2 था, देख लीजिए 0 माइनस 2x माइनस 2x गुना 1 माइनस 2x अपॉन 2 इनटू अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, आई dy बाय dx को इधर लिख देते हैं, ठीक है। और इज इक्वल टू 0, 2 से 2 तो गया भाई। आगे बढ़िए, रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इनटू डी स्क्वायर बाय बटे dx स्क्वायर माइनस x इनटू x अपॉन अंडर रूट 1 माइनस x स्क्वायर इनटू dy बाय dx और इज इक्वल टू 0। मैं क्या करता हूं, इस पूरी इक्वेशन में रूट 1 माइनस x स्क्वायर गुना कर देता हूं, तो रूट 1 माइनस x स्क्वायर गुना करिए पूरी इक्वेशन, तो यहां गुना करेंगे तो क्या होगा भाई 1 माइनस x स्क्वायर इनटू डी स्क्वायर बाय बटे dx स्क्वायर, यहां भी गुना कर देते हैं, तो x इनटू अंडर रूट 1 माइनस x स्क्वायर अपॉन अंडर रूट 1 माइनस x स्क्वायर इनटू dy बाय dx और 0 में करेंगे तो 0 हो जाएगा, क्लियर। a तो गया, तो सॉल्व करिए 1 माइनस x स्क्वायर और इनटू डी स्क्वायर बाय बटे dx स्क्वायर माइनस x इनटू dy बाय dx इज इक्वल टू 0। नोट कर लीजिए इसको फटाफट। अब इस पे हम और एग्जांपल अगली क्लास में बताएंगे, कुछ और अच्छा एग्जांपल इस पे बताया जाएगा नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव भी समाप्त हो जाएगा, तो इस तरह से पूरा डिफरेंशिएशन समाप्त होगा, क्लियर है। और इसके बाद क्या स्टार्ट करेंगे, इसके बाद हम लोग के पास दो ऑप्शन, पहला ऑप्शन है या तो इंटीग्रेशन स्टार्ट किया जाए और या तो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव स्टार्ट किया जाए। तो आप लोग कमेंट में करके बताइएगा, या तो इंटीग्रेशन ही ऐसे ज़्यादा बेहतर होगा क्योंकि आपको फिजिक्स में यूज होगा, ठीक है। तो इंटीग्रेशन ही स्टार्ट करेंगे, तो नेक्स्ट क्लास में आपका डिफरेंशिएशन समाप्त हो जाएगा, उसके बाद इंटीग्रेशन स्टार्ट